और सब रानियां रूठ जाती हैं। कन्हैया विचार कर रहे हैं कि सभी पटरानियां रूठ जाती हैं, लेकिन ये रुक्मिणी जो है कभी नहीं रूठती हैं। रूठने में नंबर सबसे ज्यादा सत्यभामा का था, सबसे ज्यादा सुंदर सत्यभामा थी, लेकिन रुक्मिणी जी नहीं रूठती कभी भी। कन्हैया ने विचार किया कि आज तो रुक्मिणी जी को उठा लिया जाए, तो झूठा बात बना करके कन्हैया रुक्मिणी जी को उठाना चाह रही है। तब एक दिन कन्हैया बैठे और रुक्मिणी जी सेवा कर रही है, पंखा हिला रही है। कन्हैया कहते हैं रुक्मिणी, बोले हाँ। तो कन्हैया कहते हैं राजपुत्री सीता भूपेर लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद् धीरुपोदार्यवलोर्जिते। हे रुक्मिणी, आप राजपुत्री हैं, आप राजपुत्री हैं और मेरा कोई राज्य नहीं। आप इतनी परम सुंदरी हैं, मैं सामने रंग का काला काला हूं और हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी बनती नहीं लग रही है। आपने हमसे कैसे विवाह कर लिया, क्योंकि हम आपके योग्य है ही नहीं। कन्हैया रुक्मिणी जी से कह रहे हैं कि आप राजकुमारी राजा की बेटी हो, वो हमारे तो कोई राज भी नहीं, और आप सुंदरी हो, हम काले हैं और इतने डरपोक हैं जो कि डर के मारे मथुरा छोड़कर के समुद्र में जाके छिपके रहने लगे हैं, और हमारे माँ बाप का भी कोई पता नहीं। और कन्हैया कहते हैं कि हमारे नाम को भी कोई ठिकाना ना है। क्यों? क्योंकि कभी कोई कन्हैया कहता है, कोई कन्हुआ कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई चित चोर कहता है, कोई गोपाल, कोई कन्हैया, इस प्रकार अनेक नाम है, कोई नाम भी ठिकाना ना है। और कन्हैया कहते हैं रुक्मिणी जी, ना हम कभी राजा हैं और ना शायद राजा बन सकते हैं। हम तो ग्वारिया हैं, गाय चरा चरा के अपना जीवन यापन किया। तो कन्हैया ने लास्ट में कहा रुक्मिणी जी, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चाहो तो किसी राजकुमार के साथ में विवाह कर सकती हो। जैसे ही इतना बोला, उसी समय रुक्मिणी जी पंखा हिलाने से बंद होकर के मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया ने पीछे मुड़ के देखा कि रुक्मिणी जी गिर पड़ी। उसी समय कन्हैया ने विचार किया, मैंने तो रुक्मिणी जी को उठाने के लिए शब्द बोले थे, लेकिन रुक्मिणी जी ने लौट के कोई जवाब नहीं दिया, ये तो मूर्छित होकर के जमीन पर और गिर पड़ी। उसी समय कन्हैया ने रुक्मिणी जी को उठाया। रुक्मिणी जी से कन्हैया ने कहा कि क्या हुआ आपको? रुक्मिणी जी ने कहा कुछ नहीं हुआ। क्यों? हे कन्हैया, आप बिल्कुल सही कहते हैं, आपकी बातें एकदम सही हैं। बोले कैसे? कि मामा वेधर्व्यसूये था जाने त्वामत्परायणा तद्वच्च श्रोतु कामेन श्वेल्या चरितमंगने। रुक्मिणी जी कहती हैं, हे प्रभु, आप कहते हो कि हमारा तुम्हारा कोई मिलन नहीं। बिल्कुल सही कहते हो। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं और हम प्रकृति में बंधे हुए हैं। हम प्रकृति में बंधे हैं और आप प्रकृति से परे हैं, तो हमारा कैसे मिलन हो सकता है? और दूसरी बात, आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? जो जगत का पिता, जगत के माता, जगत के गुरु, जगत के ईश्वर, जगत के सर्वस्व आप ही हो, तो आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? और
तीसरी बात आपने कहा कि डर के मारे समुद्र में छिप गए हैं, तो आप समुद्र में नहीं छिपे, ले तो कि जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश ये शत्रु बैठे हैं, उसमें आप नहीं निवास करते हो। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो। और चौथी बात आपने कहा कि मैं काला हूं, तो काले, आप काले होकर के इतने निराले हो कि दुनिया आप पर मरती है। और यदि जो कहूं तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते। इसलिए यदि नंदलाल तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। हे कन्हैया, तो सामली सूरत पर दुनिया मर जाती है, तब आपको गोरे होने की क्या जरूरत है। अब आपने पांचवी बात कहा कि मैं गरीब हूं, कोई राजा नहीं हो सकता, ग्वारिया हूं, गाय चरा चरा के जीवन यापन किया। रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु राजा को धनवान नहीं कहते, राजा धनवान नहीं, धनवान पैसे वाले भी नहीं, धनवान तो वह है कि जिसके पास आपका नाम रूपी धन हो। जब आपके नाम रूपी धन से धनवान लोग बनते हो, तो आपके पास भला किस बात की कमी होगी। क्यों कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन होए। इस प्रकार रुक्मिणी जी ने बड़े सुंदर उत्तर दिए। कन्हैया प्रसन्न हुए। कन्हैया ने विचार किया कि रुक्मिणी जी कभी रूठने वाली नहीं है, इन्होंने तो मेरे अर्थ को बड़े सुंदर भाव से प्रस्तुत किया है। तो